हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों लेके आया हूँ नई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन। फिर से दोस्तों रिक्रूटमेंट आ रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें कि आप बिल्कुल एलिजिबल हैं अगर आप वेस्टर्न रीजन से आते हैं तो। जी हाँ, वेस्टर्न रीजन के लिए अप्रेंटिसशिप की जो है ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 180 के आसपास है। और यहाँ पे दोस्तों आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक सभी लोग एलिजिबल है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो 15,000 पर मंथ तक आपको जो है वो स्टाइपेंड मिल जाएगा। एक साल का ये जो है वो पीरियड रहता है, जिसके दौरान आपको जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है वेस्टर्न रीजन के लिए। अगर आप नॉर्थ रीजन से आते हैं या आप साउथ से आते हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। बाकी डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जगह भी बताऊंगा जहाँ जहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट है, कैसे सिलेक्शन होने वाला है ये भी बताऊंगा, अप्लाई कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जो है वो कंप्लीट देखिएगा। अगर वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको जो है वो छूट जाती हैं वो समझ में आ जाएंगी, फिर आपको कमेंट सेक्शन में आके पूछना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। रिक्रूटमेंट दोस्तों वेस्टर्न रीजन के लिए आ रही है। एंगेजमेंट जो है वो अप्रेंटिस के लिए है। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं है, ना ही किसी तरह की परमानेंट रिक्रूटमेंट है। एक साल का अप्रेंटिसशिप रहता है जिसके दौरान आपको 15,000 पर मंथ तक स्टाइपेंड जो है वो मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या जो है वो लिखा गया नोटिफिकेशन में। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशंस की कि कहाँ कहाँ पे जो है वो रिक्रूटमेंट है। तो वेस्टर्न रीजन में है, जिसमें जुहू, सूरत, भावनगर, वडोदरा, राजकोट, उसके बाद पुणे, गोवा, औरंगाबाद में है, जामनगर, दीव, गोंडिया, उसके अलावा जो है वो इंदौर में है, नागपुर में है, सोलापुर में है। और यहाँ पे जो है वो 4 स्टेट्स हैं, उनकी डिटेल मैं नीचे बताऊंगा, जहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस मैकेनिकल और ऑटो इंजीनियरिंग के लिए 31 वैकेंसीज हैं। एक साल का ड्यूरेशन रहेगा, 15,000 स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा। और यहाँ पे जो है अगर आपने डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में, यानी कि बी बीटेक ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे किसी तरह का एग्जाम नहीं होने वाला। अगर होगा तो छोटा सा इंटरव्यू आपका लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू जो है वो सिलेक्शन होगा। तो आपके मार्क्स देखे जाएंगे कि कितने मार्क्स जो है आपने ऑब्टेन करे हैं अपनी क्वालिफिकेशन में, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट लिस्ट निकाल के आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके अलावा दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिस कम्युनिकेशन और नेविगेशनल सर्वेलेंस के लिए यहाँ पे 29 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 15,000 मिलेगा स्टाइपेंड। बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप लोग। बी बीटेक करी हुई है यहाँ पे आपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और यहाँ भी 15,000 आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है डिप्लोमा वालों के लिए। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आपने करी हुई है डिप्लोमा 3 साल की, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 यहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 27 है। उसके अलावा दोस्तों डिप्लोमा अप्रेंटिस कम्युनिकेशन और नेविगेशनल सर्वेलेंस के लिए यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो इंजीनियरिंग में, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 22 हैं। उसके अलावा दोस्तों डिप्लोमा अप्रेंटिस आईटी और कंप्यूटर साइंस के लिए डिप्लोमा कर रखा है, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है आपने, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, 12,000 स्टाइपेंड मिलेगा। 24 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। एक साल का टाइम पीरियड रहेगा और लोकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। उसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पे तो ये अप्रेंटिसशिप है, किसी तरह की परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर आपको जो है वो अप्लाई करना है तो NATS के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। 50% कम से कम आपके मार्क्स जो है वो होने चाहिए, 45% अगर आप SC ST से आते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का जॉब एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। अगर उनको पता लगता है कि आपने पहले से एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, आपकी एप्लीकेशन को कभी भी जो है वो रद्द कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो फुल टाइम रेगुलर कॉलेज में जाके होनी चाहिए। अगर आपने जो है वो डिस्टेंस में करी हुई है या आपने फुल टाइम में नहीं करी हुई है, कॉलेज में जाके नहीं करी हुई है, तो आप एलिजिबल नहीं है, आपकी भी एप्लीकेशन रद्द करी जा सकती है। उसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने जो है वो 4 स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा जो है वो बताई है, ये वेस्टर्न रीजन में आते हैं। इन्हीं में से अगर आप आते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री 1/3/2008 के बाद होनी चाहिए, यानी कि 2018 बैच वाले, 2019 बैच वाले और 2020 बैच वाले एलिजिबल हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 26 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 30/11/2020 तक आपकी एज 26 साल से ज़्यादा
और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, जैसा कि पहले मिलती आई है। उसके अलावा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे जो है वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स देखे जाएंगे, आपने कितने अर्न करे हैं डिप्लोमा में और साथ ही साथ जो है अपने ग्रेजुएट में। तो यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है, ITI वालों के लिए भी रिक्रूटमेंट है, उसके लिए अलग नोटिफिकेशन है जिसका लिंक भी आपको इसी जो है लिंक पे मिल जाएगा। आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आपको सारे लिंक जो है वो अलग अलग नाम से मिल जाएंगे और आप बिल्कुल इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आवेदन जो है वो कर पाएंगे। लास्ट डेट दोस्तों रखी गई है 31/12/2020। जो लोगों की जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी उनको जो है वो बता दिया जाएगा इंटरव्यू कब है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। बाकी ये देखा जाएगा कि आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको ऊपर रखा जाएगा, जिनके कम है उनको नीचे। ऐसे मेरिट लिस्ट निकालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा कैंडिडेट को। फिर उसके बाद उनको जो है वो बुलाया जाएगा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसी के थ्रू सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड करा जाता है तो मुझे नहीं लगता इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ आपसे पूछने वाले हैं। सिलेक्शन आपकी जो है वो 90% कन्फर्म हो जाएगी अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो। 31/12/2020 तक जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 31/12/2020 है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अलग अलग लिंक दिए हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं BE/BTech वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे लिंक दिया गया है, बाकी ITI वालों के लिए अलग से लिंक दिया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। अप्लाई करने के लिए आपको INATS की ऑफिशियल पोर्टल पे जाके आवेदन करना है। यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ID बताई गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर बताया गया है वेस्टर्न रीजन का। यहाँ पे आप NATS के पोर्टल पे जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हो सके तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट पे जो है वो सर्च कर लीजिएगा या नोटिफिकेशन रीड करिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है वो 31/12 लास्ट डेट रखी गई है। आवेदन 9/12/2020 से शुरू हो चुके हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन जो है वो NATS पोर्टल के थ्रू नहीं आएगी उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखेगा और ज़रूर आवेदन कीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने आपके क्वेश्चंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो दे रखे हैं, ईमेल दे रखा है। यहाँ पे आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बढ़िया रिक्रूटमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है। 15,000 तक आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। BE/BTech वाले, डिप्लोमा वाले, ITI वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी फीस को पे करे हुए। किसी भी तरह की फीस देने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन भी एग्जाम जो है सिलेक्शन में नहीं होगा। तो यही दोस्तों लिखा है उनकी नोटिफिकेशन में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं। और ज़्यादा जॉब अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ दोबारा से, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।